हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो नंबर 2 होगा और आज हम लोग यहाँ पे इंसर्ट मेनू के अंदर टेबल की बात करेंगे। यानी टेबल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर जो डेटा लिखे जाते हैं या डेटा जो है वो टेबल में जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आज इस वीडियो में आज हम लोग इसी को सीखने वाले हैं कि टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे और उसमें डेटा को कैसे फीड करते हैं। यानी टेबल के अंदर बहुत सारे डेटा को फीड किया जा सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इंसर्ट मेनू में हम लोग क्लिक किए हुए हैं और यहाँ से आप देखिए ये टेबल एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये टेबल। और टेबल में जैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं टेबल में रो और कॉलम की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये टेबल बन जा रहा है। मैं यहाँ बात करूँ, आप ये देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 8x4 का, यहाँ से आप देख सकते हैं 8x4 का टेबल ये बना हुआ है। 8x4 का मतलब हो गया 8 कॉलम हो गया और 4 रॉ हो गया। ओके, उसी तरह से मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 8x2, यानी 8 जो है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है और 2 जो है वो रॉ को डिनोट कर रहा है। 8 मीन्स कॉलम की संख्या 8 है और रोज़ की संख्या 2 है। उसी तरह से फ्रेंड्स, मैं इस तरह से अगर ऐसा बढ़ जाऊँ तो अब आप देख सकते हैं 4/7 है। मीन्स 4 यहाँ कॉलम हो जाएगा और 7 यहाँ पे रोज़ हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेबल को बना सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से टेबल में ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट टेबल में। यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल में ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन नज़र आएगा। छोटा सा ये डायलॉग बॉक्स है, लेकिन छोटा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स मांगा जा रहा है और नंबर ऑफ़ रोज़ मांगा जा रहा है। जैसे कि मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर 10 चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, और रॉज़ की संख्या अगर सपोज़ मुझे चाहिए 50 या 40 तो मैं यहाँ लिखूँगा 40। ओके, और यहाँ से आप ओके कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 कॉलम्स और 40 रोज़ का यहाँ पे टेबल बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं फिर से अब दिखाता हूँ आपको कि अगर टेबल ये बन गया है तो मैं टेबल को डिलीट कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे इस तरह का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और डिलीट करने के लिए क्या करेंगे कि पहले तो सेलेक्ट करना है और अब आप यहाँ से लेआउट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट का एक ऑप्शन है। तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं डिलीट सेल, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रॉज, डिलीट टेबल। ओके, अगर आपको सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल पर जाएंगे। डिलीट करना है क्या कॉलम, तो कॉलम डिलीट कॉलम पे जाएंगे। डिलीट रॉज अगर करेंगे तो क्या होगा कि रॉज डिलीट होगा। अब यहाँ मुझे क्या है कि डिलीट टेबल दिखाई दे रहा है, तो डिलीट टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को बना सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि टेबल कैसे बनता है। जैसे इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे टेबल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम और 3 रॉज का मैं एक टेबल बना रहा हूँ। इसको मैं क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक करने के बाद आप इसको देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ये पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट में जाकर लेआउट में जाकर यहाँ से डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को ला सकते हैं, यानी इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल को डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ टेबल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं 6x3 का मैंने यहाँ पे एक टेबल जनरेट किया है, टेबल बनाया है। अब मैं चलता हूँ कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे कि सिलेक्शन करना हो तो मैं पहले लाइन बाय लाइन शुरू करता हूँ लेआउट में। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक ऑप्शन बनेगा और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर आप इस पोजीशन पे आए और यहाँ पे क्लिक करें तो ये कॉलम पूरा का पूरा रॉ जो है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के थोड़ा सा एकदम इधर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर में तो ये रॉ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके नीचे अगर क्लिक करेंगे तो नीचे वाला रॉ सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को क्लिक करके और माउस दबाए रखेंगे और नीचे आएंगे तो पूरा का पूरा आपका रॉ सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑप्शन बन रहा है एरो की तरह, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम जो है वो पूरी तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप क्या करेंगे कि ये ऑप्शन अगर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो अब आप यहाँ से बस इसको क्लिक करेंगे और माउस दबाए रखना है और सीधा आपको इस तरह से आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए छोटा सा बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ऑप्शन, पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप जैसे कि माउस से अगर यूज़ नहीं कर पाएंगे सिलेक्शन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि माउस यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस ऑप्शन पे ओके यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ है। अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रॉ, सेलेक्ट टेबल। ओके, तो मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ होता है। जैसे कि आप देखिए अभी मैं इस सेल पे क्लिक हूँ और मैं यहाँ पे सेलेक्ट में जाकर सेलेक्ट सेल को क्लिक करता हूँ तो ये सेल सेलेक्ट हो जाता है। उसी तरह से आप इसी सेल में ही हैं और यहाँ पर आके आप करेंगे सेलेक्ट कॉलम तो पूरा का पूरा कॉलम ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसी तरह से आप सेलेक्ट रॉ करेंगे, सपोज़ आप इस पोजीशन पे ही हैं और यहाँ से सेलेक्ट रॉ करेंगे तो ये कंप्लीट रॉ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए सेलेक्ट टेबल है, अभी आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सिलेक्शन करने का काम कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इस तरह से कीबोर्ड माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके पास दूसरा तरीका है कि यहाँ पे यानी लेआउट ऑप्शन में आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कुछ इसमें नाम लिखता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, उसके बाद मैं लिखता हूँ कुछ नेम। ओके, फिर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, फिर मैं लिखता हूँ फादर्स नेम, फिर लिखता हूँ मदर्स नेम और फिर मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। ओके, तो इस तरीके से मैं लिख दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर 1, इसका डेटा मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे नीरज कुमार। उसी तरह से रोल नंबर इसका है सपोज़ 1। मैं आगे बढ़ता हूँ, फादर्स नेम सपोज़ कुछ भी आप ले सकते हैं, विपिन कुमार। मदर्स नेम जैसे कि सविता कुमारी और मोबाइल नंबर आप इस तरह से कोई भी मोबाइल नंबर दे दीजिए जस्ट सीखने के लिए। और ये देखिए उसी तरह से रोल नंबर 2, यहाँ पर लिखता हूँ विकास कुमार, रोल नंबर 2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ संजय कुमार और इनकी मम्मी मान लीजिए कि विनीता कुमारी और मोबाइल नंबर, ये मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। ओके, तो इस तरीके से आप चलिए ठीक है, मोबाइल नंबर सही है। तो मैं कुछ और चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं इस टेबल में मैंने कुछ डेटा को पुट किया है और इसमें मैं कुछ और भी काम करने वाला हूँ। जैसा कि किसी ने सपोज़ मुझे एक ज़रूरत पड़ गया कि मैं
इस रोल नंबर को या फिर ये सीरियल नंबर है मुझे नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि मुझे रोल नंबर दिया हुआ है तो मैं सीरियल नंबर नहीं चाहता हूँ। सीरियल नंबर को हटा देना है, डिलीट कर देना है। तो मैं डिलीट करने के लिए बताता हूँ कि टेबल में से कोई पार्ट को अगर हटा देना है तो कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सीरियल नंबर, जैसा कि आप जानते हैं ये मुझे नहीं चाहिए अभी, जैसा कि रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको देखिए इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, ये कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि सीरियल नंबर पे आप क्लिक रखेंगे और यहाँ सेलेक्ट में जाके कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट हो जाने के बाद आप सॉरी आप लेआउट में जाकर यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो डिलीट क्या करना है, कॉलम को करना है। तो डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, देखिए सेकंड नंबर पे है डिलीट कॉलम। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये सीरियल नंबर वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो जाएगा। तो अब देखिए डिलीट हो गया। तो डिलीट होने के बाद क्या है, अब मैं आपको आगे सिखाता हूँ। जैसे कि ये अब डिलीट, देखिए क्या है कि विकास कुमार का जो डेटा था वो डेटा मुझे नहीं चाहिए सपोज़। अब ये क्या है, एक तरह का रॉ है। ओके, तो रॉ को मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रॉ को आप यहाँ पे देखिए ऐसे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट रॉ ये जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप यही विकास कुमार वाले सेल में चले जाएं और लेआउट मेनू के अंदर आप सेलेक्ट ऑप्शन में जाएं और यहाँ से सेलेक्ट रॉ को क्लिक करें, तब भी हम विकास कुमार वाले पूरे रॉ को ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट होने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे डिलीट पे। अब यहाँ पे कॉलम नहीं, ये क्या है, रॉ है। तो हम लोग यहाँ से डिलीट रॉ पे क्लिक करेंगे तो विकास कुमार का डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से रॉ और कॉलम को भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे कुछ और रॉज या कुछ और कॉलम्स की ज़रूरत हो तो हम लोग कैसे लाएंगे। ओके, तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, जैसे कि मोबाइल नंबर के बाद, है ना, मोबाइल नंबर के बाद मुझे आधार नंबर की ज़रूरत है। बच्चों का आधार नंबर देना ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर के ठीक बाद वाले पार्ट में मुझे एक कॉलम की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा कि आप मोबाइल नंबर वाले को सेलेक्ट करना है आपको। ओके, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट राइट। ओके, इंसर्ट राइट मीन्स आप जो कॉलम लाने वाले हैं वो मोबाइल नंबर के ठीक दाईं ओर है, राइट हैंड साइड में है, इसीलिए हम लोग करेंगे इंसर्ट राइट। अगर मुझे मोबाइल नंबर वाले कॉलम के पहले और मदर्स नेम के बाद वाले में चाहिए तो हम लोग यहाँ करेंगे इंसर्ट लेफ़्ट। ओके, लेकिन क्या है कि अभी चूँकि मोबाइल नंबर वाले कॉलम के बाद चाहिए इसलिए मैं यहाँ करूँगा इंसर्ट राइट। तो जैसे मैं इंसर्ट राइट करता हूँ आप देख सकते हैं एक नया कॉलम मुझे मिल चुका है। उसी तरह से मोबाइल नंबर को ही मैं सेलेक्ट किया हूँ और मोबाइल नंबर के पहले अगर मुझे एक कॉलम की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट लेफ़्ट करूँगा, इंसर्ट लेफ़्ट। ये देखिए उसके पहले यहाँ एक कॉलम चला आया। तो इस तरह से हम लोग ये कॉलम को लेफ़्ट और राइट साइड में इंसर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मुझे कॉलम को इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कैसे करेंगे। उसी तरह से सबसे पहले आपको रॉ को सेलेक्ट करना है और रॉ सेलेक्ट करने के बाद चूँकि नीरज कुमार जो नेम है उसके ठीक नीचे मुझे एक कॉलम चाहिए तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट बिलो करेंगे। यानी इंसर्ट बिलो का मतलब होता है कि जो रॉ आने वाला है वो सेलेक्टेड रॉ के बिल्कुल ठीक नीचे आने वाला है, तो इसलिए इंसर्ट बिलो कर देंगे। ओके, अगर सॉरी अगर उसी तरीके से नीरज कुमार के ठीक ऊपर में मुझे एक रॉ चाहिए तो हम लोग यहाँ इंसर्ट एबव कर देंगे। तो इसके ऊपर और नीचे इस तरह से हम लोग रॉ को ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने सीखा कि कैसे हम लोग किसी भी कॉलम को इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट करके ला सकते हैं और कैसे हम लोग किसी भी रॉ को इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो करके भी ला सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक और तरीका है फ्रेंड्स जिससे आप यहाँ पे एक रॉ को इंसर्ट कर सकते हैं। वो तरीका है कि आप इस पोजीशन पे जो लास्ट वाला आपका रॉ है इसके सबसे अंतिम पॉइंट पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे
बात कर रहा हूँ, या आप इस पोजीशन पे आप देखिए, यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे और आपको बस कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक नया रॉ बन के रेडी हो जाएगा। फिर से अगर आपको एक और रॉ की ज़रूरत है तो आप यहीं पे क्लिक रखेंगे और फिर से एंटर प्रेस करेंगे, तो एक और नया रॉ आपको दिखाई देने लगेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से रॉज और कॉलम्स को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। चलिए मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये नेम का जो ये रॉ है, इस रॉ में मुझे इस रॉ के ठीक ऊपर मुझे एक रॉ चाहिए जिसमें मैं कुछ हेडिंग देना चाहता हूँ। तो इसके एबब है ना, ये सेलेक्ट है, इसके एबब में चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट एबब कर देंगे। और मुझे चूँकि हेडिंग लिखना है तो इन सब को मुझे तोड़कर, चूँकि ये सभी अलग अलग सेल है, आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी अलग अलग सेल है, और मैं इनको क्या करना चाहता हूँ कि सभी सेल को, जो अलग अलग सेल हैं, इन सभी सेल को मैं एक सेल में बदलना चाहता हूँ, यानी सभी सेल को मर्ज कर देना है, मिला देना है। तो इन सब मिलाने के लिए क्या करना है कि आप इस पूरे रॉ को सेलेक्ट करेंगे। आपको बताया गया है किस तरह से रॉ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट में जाके आप सेलेक्ट रॉ करेंगे तो ये कंप्लीट जो आप रॉ देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट होने के ठीक बाद आप यहाँ देखिए, आपको ऑप्शन एक दिखेगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मर्ज सेल। ओके, तो मर्ज सेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये जो कॉलम्स जो अलग अलग सेल में बटे हुए थे अब ये एक कॉलम में बन गए हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए मैं कुछ हेडिंग दे ही देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ कोई स्कूल का नाम दे देता हूँ, कुछ बच्चों का जो डाटा है वो स्कूल का ही है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ SDP पब्लिक स्कूल। ओके, तो ये स्कूल सेंटर में होना चाहिए, तो ठीक है मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। होम में जाकर आप जानते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटर में कैसे करते हैं। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ से इनको कलर कैसे करते हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ मैं पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1 में। आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, तब आप टेबल ये जो मैं बता रहा हूँ तो फिर समझ में और अच्छा से आएगा। तो चलिए मैं अभी आगे आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो यहाँ मैंने क्या किया, अभी आपको बताया मर्ज सेल करना, यानी सेल को मर्ज कर देना। मर्ज मतलब होता है मिला देना। ओके, यानी बहुत सारे जो अलग अलग सेल हैं उनको एक ही सेल में कन्वर्ट कर देना। ओके, जैसे चलिए मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, मैं इतने सारे सेल को, टोटल 6 सेल हैं और इनको मैं मिला देना चाहता हूँ। तो क्या होगा, ये जब भी मैं यहाँ पे मर्ज सेल क्लिक करूँगा, ओके, तो आप देख सकते हैं ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप इतने सारे, ये जो एक कॉलम्स का ये जो सेल है इतने सारे, मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज हो जाए, तो यहाँ सेलेक्ट करना है और अब आपको मर्ज सेल पे क्लिक करना है, तो इसे आप मर्ज कर सकते हैं। ओके, मर्ज मतलब क्या होता है, मिला देना। आप देख सकते हैं यहाँ फिर भी एक लास्ट मैं फिर से चलता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज हो जाए, तो यहाँ मर्ज सेल में क्लिक करेंगे, ये देखिए सेल आपका मर्ज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मर्ज होने के बाद कुछ और बताता हूँ। ये तो मैं मर्ज करने बताया, मिलाने के लिए बताया, सेल को मिला देने के लिए बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल अगर स्प्लिट करना है, मतलब सेल को अगर तोड़ना है रो और कॉलम में, तो कैसे टूटेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा सेल बन गया है सभी को मिलाने के बाद। ओके, तो ये सेल को मैं रो और कॉलम में भी तोड़ सकता हूँ अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो क्या करना है, सबसे पहले आप सेल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से भी आप इस तरह से सेल को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और पिछले 2 ट्रिक मैंने बताया ही है, तो वो दोनों ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। चलिए, तो उसके बाद सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट होने के बाद हम लोग आएंगे स्प्लिट सेल। ठीक मर्ज सेल के राइट साइड में देख सकते हैं स्प्लिट सेल लिखा हुआ है।
तो इस स्प्लिट सेल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन पूछेगा, कंप्यूटर आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि आप जो सेल को सेलेक्ट किए हैं उसको कितने रोज़ और कितने कॉलम में बांटना चाहते हैं। ओके, यानी कि आप इस सेल को कितने कॉलम और कितने रो में स्प्लिट करना चाहते हैं। स्प्लिट करना मतलब तोड़ देना। तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे 4 कॉलम्स नज़र आ जाए। ओके, सॉरी 4 नहीं, 3 ही लेता हूँ। 3 कॉलम्स नज़र आ जाए और रॉज की संख्या उसमें 2 होना चाहिए। और जब मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सेल क्या बोल रहा है, दी नंबर मस्ट बी। अच्छा, चलिए मैं यहाँ पे कॉलम्स की संख्या ले लेता हूँ 2 और रोज़ की भी संख्या ले लेता हूँ 2 और ओके करने पे, अरे ये क्या बोल रहा है, दी नंबर मस्ट बी अ डिवीज़र ऑफ 5। ऐसा क्यों बोल रहा है, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिए। ये एक सेल था, ये 2 सेल बन गया था ना। उसी तरह से मैं अब देखिए ये अलग अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ कि इस सेल को अगर बांटना हो तो, इस सेल को अगर तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे। फिर से आप स्प्लिट सेल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए जैसे 2/1 चाहिए या फिर कॉलम की संख्या 2 है, रोज़ की संख्या 1 है। ओके, तो आप तोड़ सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 कर दीजिए कॉलम को और रोज़ को कर दीजिए 2 और ओके करिएगा तो आपको क्या कुछ ऑप्शन प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए इस तरीके से ये टूट सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप किसी भी सॉरी, तो किसी भी सेल को आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं और टेबल में कोई अगर बहुत सारे सेल हैं तो उनको हम लोग मर्ज भी कर सकते हैं, यानी मिला भी सकते हैं। तो तोड़ना और जोड़ना, टेबल में बहुत सारे सेलों को तोड़ सकते हैं, बहुत सारे सेलों को मर्ज भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं। तो ये आपने सीखा फ्रेंड्स। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं टेबल से बिल्कुल बाहर हो गया हूँ और यहाँ पे इंसर्ट टेबल में जाकर मैं फिर से कोई एक टेबल ले रहा हूँ। इस तरीके से ऐसा कोई एक टेबल ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से एक टेबल मैंने लिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये टेबल अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए, यानी एक ये जो आप एक टेबल देख रहे हैं ये वाला, ये 2 पार्ट में हो जाना चाहिए। ओके, यानी अब स्प्लिट करना है, यानी टेबल को स्प्लिट करना है, टेबल ही 2 भाग में हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं चाहता हूँ इतना पार्ट, यानी इतना से नीचे पार्ट ये टेबल अलग हो जाए और इतना से ऊपर वाला पार्ट ये अलग हो जाए। तो होने के लिए क्या करना है, आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाकर यहाँ से आप करेंगे टेबल, यानी स्प्लिट टेबल का एक ऑप्शन है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए आपका टेबल 2 भाग में बट चुका है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्प्लिट सेल है और एक स्प्लिट टेबल है। फ्रेंड्स, स्प्लिट सेल से क्या होता है, सेल हमारा रोज़ या कॉलम में बटता है। लेकिन स्प्लिट टेबल से क्या होता है कि एक जो टेबल है जिसमें बहुत सारे रोज़ और कॉलम है तो वो टेबल ही 2 भाग में बट जाता है। ओके, तो इस तरह से स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल हम लोगों ने सीख लिया फ्रेंड्स। चलिए मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टेबल में मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखता है ऑटो फिट का। जैसे ही आप ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल छोटा हो गया है। ओके, ये छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका टेबल कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे ही कंटेंट किया हुआ है ना, ये सभी टेबल अपने अपने हिसाब से कंटेंट वाइज एडजस्ट हो गए हैं। उसी तरह से जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो फिट में यहाँ ऑप्शन जाएंगे ऑटो फिट विंडो, तो ये विंडो के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो ये कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए
एक मज़ेदार चीज़ यहाँ क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट किया तो आप देख सकते हैं ये जो टेबल है हमारा वो पेज के यानी विंडो के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसे सेंटर में रखा जाए, तो सेंटर में रखने के लिए आप यहाँ से देखिए लेआउट वाले ऑप्शन में आप यहाँ डिलीट के ठीक बाईं ओर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शन है, इस प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और इसे यहाँ क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट सेंटर राइट। आपका टेबल अभी कहाँ है, लेफ़्ट हैंड साइड में है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, तो बिल्कुल आप यहाँ से सेंटर में क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपका टेबल बिल्कुल पेज के सेंटर में आ चुका है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग टेबल को भी लेफ़्ट राइट सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए मैं कुछ और टेबल के बारे में बताता हूँ। जैसा कि सपोज़ मैंने ये नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं यहाँ से इसका हाइट और विड्थ को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए इसका हाइट मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हाइट आप कम कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ की बात करें तो विड्थ भी आप चौड़ा कर सकते हैं, ये कि विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से विड्थ कम कर सकते हैं। ओके, तो ये सेटिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के समय आपको ये बहुत काम देंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे अलाइनमेंट की ओर। अलाइनमेंट आप देख सकते हैं यहाँ कुछ अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं, यानी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इन टेबल्स को मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट, यहाँ से टेबल को डिलीट। चलिए अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है पूरा का पूरा टेबल मैं इसे सेलेक्ट करूँ और इक्वली इसे मैं बड़ा करना चाहूँ, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन में इसे पकड़ के नीचे खींच देंगे। तो ये देखिए बड़ा हो गया है। हर एक सेल है ना अपने अनुसार ये एडजस्ट हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे जैसे इस कॉलम की मैं बात करूँ, ये सेल की मैं बात करूँ, तो ये सेल में मैंने अभी लिखा है 1। ओके, 1 लिखा हुआ है और ये बिल्कुल इसका पोजीशन कहाँ है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में है और टॉप में है। ओके, तो मैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ऑप्शन है मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट है इसमें आप 9 तरह के अलाइनमेंट्स को देख सकते हैं। अभी ये देखिए इस पोजीशन पे है। अभी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए सेंटर में आ गया। बगल में क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ गया। नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आया लेकिन राइट में ही है। उसके बाद फिर से आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में चला आया। फिर से आप यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल लेफ़्ट में चला जाएगा। यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से फिर से सेंटर में चला जाएगा और यहाँ से बिल्कुल इस पोजीशन में चला जाएगा, बिल्कुल राइट में बॉटम साइड में। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 9 तरह का आपके पास अलाइनमेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो जिसमें इस रॉ में जितने भी नेम या कंटेंट लिखे हुए हैं वे बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो मैं यहाँ से बस एक बार क्लिक कर दूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे फ्रेंड्स। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। परेशानी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा कुछ और मैं चला जाता हूं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप अभी क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से भी हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो मुख्य चीज़ें थी लेआउट मेनू के अंदर। ओके, जब आप टेबल एक क्रिएट करेंगे तो लेआउट मेनू के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कम से कम। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ टेबल के डिज़ाइन की ओर। तो चलिए हम लोग वो भी सीख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं एक फ्रेश टेबल को बनाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल को बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसको डिलीट करेंगे, ये मैंने डिलीट कर दिया। और फिर से मैं यहाँ पे कोई ऐसा ही रैंडमली कोई टेबल मैंने डिज़ाइन किया। इस टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ डिज़ाइन। फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम लोग टेबल में
क्लिक रखेंगे तो हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट ही दिखाई देगा टेबल से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टेबल में जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डिज़ाइन और लेआउट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन टेबल के जैसे ही बाहर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट दोनों गायब हो जाएंगे। इट मीन्स कि टेबल से रिलेटेड डिज़ाइन और लेआउट है जो आपको सीखना है। मैंने आपको लेआउट सिखाया, अब मैं आपको बताता हूँ डिज़ाइन, यानी टेबल का डिज़ाइन आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं टेबल स्टाइल के अंदर जैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आप जिसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, टेबल को सजाने के लिए। देखिए जैसे कि मुझे ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो मैं इसको क्लिक कर दिया। अब आप देखिए टेबल कितना स्मार्ट लगने लगा है। ओके, तो ये टेबल का डिज़ाइन है, आप यहाँ से टेबल को डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये बिल्ट इन है। ओके, और भी आप नीचे यहाँ से जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टेबल के स्टाइल दिखाई देंगे। चलिए ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा भी आप और सारे ऑप्शंस को यूज कर पाएंगे। ओके, नॉर्मल है तो नॉर्मल आपको ये ले सकते हैं आप, ये नॉर्मल हो गया। चलिए मैं आपको अपने अनुसार इसको सेटिंग करने बताता हूँ। जैसे कि आप चाहते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो हेडिंग है, हाँ फर्स्ट वाला जो रॉ है इसमें अलग कलर रहे, तो यहाँ पे आप शेडिंग में जाएंगे। ये देख सकते हैं शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से आप जो भी कलर लेंगे वो आपको यहाँ अप्लाई हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये कलर मैंने अप्लाई किया और बाकी सब में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ और कलर को ऐड करना चाहता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग कलर को यूज़ कर सकते हैं। ओके तो फिर से अभी मैं चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कलर हैं। जैसे अभी आप इस रॉ को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपको इस तरह का शेडिंग मिल जाएगा। ये आप अपने अनुसार कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से कलर को यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये है लाइन स्टाइल, यहाँ पे है लाइन वेट, यहाँ पे है पेन कलर। इनका यूज़ क्या है, जैसे कि मुझे टेबल को कुछ बॉर्डर लगाना है, मतलब कि फॉर्मेट करना है, कुछ स्टाइलिश बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका टेबल पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाए। अब आप चाहो तो यहाँ से नीचे वाले में ऐसा क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं कहता हूँ मुझे चाहिए कि ये टेबल जो है अभी इस तरह का नॉर्मल बॉर्डर दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई स्पेशल बॉर्डर ले लूँ। जैसे इस तरह का बॉर्डर होना चाहिए और यहाँ से बॉर्डर की मोटाई आप मेज़र कर सकते हैं और यहाँ से उसका कलर ले सकते हैं। यहाँ से चलिए मैं इसको कर देता हूँ ये इस तरह का मैं कलर ले रहा हूँ, ब्लू टाइप का, डीप ब्लू। ओके, और अभी तक तो देखिए कुछ हुआ नहीं है, लेकिन टेबल बॉर्डर मुझे हर एक बॉर्डर में चाहिए, मतलब पूरा टेबल में ये बॉर्डर अप्लाई होना चाहिए। तो आप यहाँ बॉर्डर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे जाएंगे। जैसे ही ऑल बॉर्डर्स पे जाएंगे तो देखिए अभी चूँकि एक सेल सेलेक्ट है या फिर एक सेल में ही हम लोग क्लिक किए हुए थे, इसीलिए इस सेल पे ही अप्लाई हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि पूरे टेबल को ऐसा सेलेक्ट करेंगे और तब जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करेंगे, तब आप देख सकते हैं ये हमारा बॉर्डर सभी में अप्लाई हो चुका है। मैं कुछ कलर्स भी बताता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि किनारे किनारे यानी किनारे जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा और मोटा हो जाए, थोड़ा सा ये ऐसा मोटा हो जाए। और अब आप यहाँ से क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर को लेंगे, तो आप देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर जो है वो मोटा हो चुका है। अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरे टेबल को सेलेक्ट करें और जो इनसाइड बॉर्डर है वो नॉर्मल बॉर्डर हो जाए। ओके, तो यहाँ से आप नॉर्मल बॉर्डर ले सकते हैं। यहाँ से आप देखिए नॉर्मल बॉर्डर ले लिए
और पूरे इनसाइड बॉर्डर्स को, यानी आप यहाँ से आएंगे इनसाइड बॉर्डर्स। ओके, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनसाइड बॉर्डर आपको बिल्कुल ऐसा नॉर्मल नज़र आएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो नॉर्मल बॉर्डर मैंने लिया वो मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर का हो जाए या फिर पिंक कलर का हो जाए। तो कलर चूज़ करने के बाद आप यहाँ से इनसाइड में फिर से आएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका बॉर्डर हट चुका है। और फिर से जैसे आप इनसाइड बॉर्डर में जाएंगे तो ये बॉर्डर आपका येलो कलर का अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग बॉर्डर इसमें लगा भी सकते हैं। चलिए मैं आपको बात करता हूँ अब थोड़ा सा और, कि जैसे इरेज़ का क्या यूज है। जैसे मैं इरेज़ में क्लिक करता हूँ, देखिए इरेज़र मेरे सामने आ गया। अब आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए क्लिक करेंगे तो ये आपका बॉर्डर यहाँ से इरेज़ भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतने सारे चीज़ों को जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ओके, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेबल से रिलेटेड और ये काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बताई इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट मेन्यू में बहुत उपयोग होने वाले कुछ और चीज़ों के बारे में चलूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।